विशुद्ध भारतीय परिधान में हिंदुस्तान के प्रधान मुस्लिम मुल्क में बने मंदिर में खड़े थे और हिंदुत्व का एजेंडा नया आकार ले रहा था। अबू धाबी के सनातन मंदिर में आराधना कर प्रधानमंत्री मोदी ने अपने पुरातन वोट बैंक को और मजबूत कर लिया। राम मंदिर के बाद अबू धाबी के मंदिर से सनातनियों को नया संदेश देने वाले पीएम मोदी ने शेख के देश से तीसरी बड़ी इकोनॉमी वाली प्रतिबद्धता को कुछ यूं दोहराया। अपने तीसरे टर्म में अब मुझे आने वाले सालों में भारत को दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी आर्थिक ताकत बनाने के लिए आपके आशीर्वाद चाहिए। 2027 तक $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था का लक्ष्य है। प्रधानमंत्री बार बार तीसरी अर्थव्यवस्था का जिक्र कर रहे हैं, उससे आम लोगों को क्या फायदा होगा उसे समझिए। हर साल 1 करोड़ नई नौकरियां मिल सकती हैं। हर साल करीब 1.5 करोड़ भारतीयों को गरीबी से बाहर निकाला जा सकता है। भारतीयों की प्रति व्यक्ति आय करीब $5,000 यानी 3,98,000 रुपए तक पहुंच जाएगी और सबसे अहम ये कि किसानों की आय दोगुनी से भी ज्यादा हो जाएगी। माननीय प्रधानमंत्री यानी सीधे सीधे आम लोगों को फायदा होगा। यही वजह है कि पीएम मोदी बार बार $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी और विकसित भारत का जिक्र कर रहे हैं। खासकर अब जब उनका चुनाव प्रचार रफ्तार पकड़ रहा है तो हर जगह विकसित भारत की बात कर वोट बैंक को साध रहे हैं। 400+ के लक्ष्य को हासिल करने की बात कर रहे हैं। साथियों, आज एक एक भारतीय का लक्ष्य 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का है। संबोधित करेंगे। ताबड़तोड़ रैलियों के जरिए पीएम मोदी जहां अपने 10 सालों के कामकाज का हिसाब देंगे, वहीं विकसित भारत और तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था की बात भी करेंगे। जगह, समय और परिस्थिति के मुताबिक राम मंदिर का जिक्र करेंगे, उसी राम मंदिर का जिस पर बीजेपी के अधिवेशन में मंदिर के बनने के रास्ते को प्रशस्त करने के लिए प्रयास करेंगे। उसके बाद हमने वर्षों नारे लगाए, रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। बीच में कुछ लोगों ने उपहास भी किया और कहा रामलला हम मंदिर वहीं बनाएंगे, तिथि नहीं बताएंगे या तिथि कब बताएंगे। तो हमने कहा कि आपको तिथि भी बताएंगे और आप जरूर आएंगे। आप आए नहीं, ये आपके कर्म थे, लेकिन अब 22 तारीख को आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 11 दिन का कठोर अनुष्ठान करने के बाद रामलला का प्राण प्रतिष्ठा का प्रतिष्ठान किया। दिल्ली के प्रगति मैदान में हो रही इस बैठक में 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर ही बातें हो रही हैं। मोदी की गारंटी के आसरे लोगों तक पहुंचकर 51% वोट हासिल करने की बातें हो रही हैं। दर्जनों पीढ़ियां चली गईं, एक ही कामना के साथ, एक ही तमन्ना थी कि अयोध्या में प्रभु
फिर से अपने मंदिर में विराजमान हो जाएं, उसका भव्य मंदिर बन जाए। 1947 में भारत देश का शरीर स्वतंत्र हुआ था और 22 जनवरी 2024 को उसमें आत्मा की प्राण प्रतिष्ठा हमारे प्रधानमंत्री ने। सनातन धर्मावलंबी इस घटना से प्रफुल्लित है और भारत को इस दिन की प्रतीक्षा सदियों से थी। विधाता ने भी भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा के लिए किसको चुना? इस नियत ने भी भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा के लिए किसको चुना? चुना तो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को चुना। बीजेपी के वरिष्ठ नेता जो कह रहे हैं उसे अपने हिसाब से 18 फरवरी को पीएम मोदी आगे बढ़ाएंगे, लेकिन पहले दिन की बैठक से ये संकेत मिल चुका है कि हैट्रिक के लिए प्रतिबद्ध प्रधानमंत्री मोदी पूरे चुनाव को समृद्धि और सनातन के इर्द गिर्द लाने की पूरी और पक्की तैयारी कर रहे हैं।